So today I'm continuing with topic sphere, and in sphere we will do surface area only. This is exercise 13.4, right? In last class I have told you the derivation of the surface area of the sphere. आपको मैंने इसकी वीडियो दिखाई थी, ठीक है? तो आपको उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि पहली बात तो ये कि जो स्फेयर है उसका टीएस से और सीएस से सेम होता है और उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है? सरफेस एरिया ही बोलते हैं टीएस से को भी और सीएस से को भी, और उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर. बट इफ आई टॉक अबाउट हेमिस्फेयर तो उसका सीएस से अलग होता है और टीएस से अलग होता है. दिस इज योर 2 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज योर 3 पाई आर स्क्वायर. तो इनको हम यूज करेंगे. बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है. हम इनको यूज करेंगे. हमें समझना है कि कौन सा एरिया पूछा है, कर्व्ड या टोटल, और हेमिस्फीयर है या स्फीयर है, ठीक है? ये हेमिस्फीयर का मैंने बता दिया आपको. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, आपको एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का. रेडियस आपको दे रखी है. सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है? एक पार्ट मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ, बाकी तीनों पार्ट बिल्कुल सेम है. प्रेजेंटेशन में आप लिखेंगे रेडियस. आप पहले पूरा रेडियस लिख लीजिए, रेडियस ऑफ स्फीयर, और ब्रैकेट में आप आर लिख लीजिए, ठीक है? HERE, रेडियस ऑफ स्फीयर, ब्रैकेट में आप आर लिख लीजिए, और इज इक्वल टू में रेडियस. डेसिमल में होता है तो आप उसको अपॉन में 110, जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं उतने जीरो लग जाएंगी. दिस इज 10.5, which is 105 upon 10. 5 2s are 10. तो ये हमारे पास हो गया रेडियस. आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे. उसने लिखा है अनटिल अनलेस स्टेटेड. पाई आपको 22/7 यूज करना है, और आर आप निकाल चुके हैं 21/2. 21/2 you simply have to multiply 66/21, ठीक है? एंड यू विल गेट द आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट में आता है. तो ये हमारे तीनों पार्ट सेम हो जाएंगे. मैंने आपको उस दिन लास्ट क्लास में बताए थे. अभी आपके होमवर्क है, ये ट्राई करो, एंड करने के बाद अपनी पीपीटी से उसको टैली कर सकते हो रिकॉर्डिंग से. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव गिवन द डायमीटर. नाउ सेम क्वेश्चन है, डायमीटर से आप रेडियस निकाल लेंगे, तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा. अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो हियर द डायमीटर इज इक्वल टू 14. सो इफ आई विल फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर, that will be r, which is 14/2 is equal to 7. Surface area pi 4 pi r square, 4 into 22/7 into 7 into 7, and this is your answer. All the parts of this question are also same. Diameter दे या रेडियस दे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हाफ करना है एंड रेडियस निकालनी है, ठीक है जी? 3.5 का हाफ करना भी बहुत सिंपल है. 3.5 का हाफ करने के लिए आप पहले डेसिमल निकालेंगे, फिर 2 लगाएंगे, तो आप इसको लोएस्ट फॉर्म में कर दीजिए 7/4, ठीक है जी? सेम है सारे पार्ट्स. स्किप कर दूं? मैम आपने नीचे 20 क्या लगाया? अपॉन 2 था बेटा. एक मिनट रुको, ये देखो आपका 3.5 था ना, तो आप इसका डेसिमल निकालोगे तो अपॉन में 10 हो जाएगा. और ये तो हमारा डायमीटर है, ये आपका रेडियस है, डिवाइड बाय 2 करोगे ना, हाफ ऑफ ओके मैम. डायमीटर, और डायमीटर इज 3.5. इसका हाफ करोगे तो आप अपॉन में 20 हो जाएगा. स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से समझो. पिछले साल दोनों ने लेट ज्वाइन किया था,
तो मार्क्स में जो भी आपका आया, चलो हमने उसको इग्नोर कर दिया, बट दिस टाइम इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। बहुत माइनॉरिटीज होती हैं चीजों के अंदर, तो आप उसको, मतलब एक सिस्टम होता है पढ़ने का। सिस्टम ये होता है कि पहले जो आपको पढ़ाया जा रहा है कॉन्सेप्ट वगैरह सारे सुनो, रेगुलरली समझो, कॉन्सेंट्रेट करके बैठो। ये नहीं कि बैठे हो क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन है, ठीक है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन से कहीं से भी कम होती है, बट वो हम कम बना देते हैं। दैट इज टोटली अप टू अस। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं होता। इनफैक्ट हमारा कहीं ना कहीं टाइम सेव होता है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें कहीं से आना नहीं है, हम घर बैठे हुए, हमें चेंज नहीं करना अपने अकॉर्डिंग, हम लोग कंफर्ट में बैठे हैं, अपने बिस्तर में बैठे हैं। तो अगर पढ़ने वाला बच्चा हो तो उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मैटर नहीं करता है, अगर पढ़ने वाला हो। लेकिन होता क्या है, हम लोग ना एडवांटेज ले लेते हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो चलो क्लास ज्वाइन कर ली, 2 मिनट के लिए किसी से बात कर ली म्यूट करके, मैम को क्या पता चल रहा है, किसी को फोन पे चैट कर लिया। लाइक अगर आपके हाथ में फोन है, आपने स्विच करके अपना व्हाट्सएप निकाल के आप चैट करने बैठ गए किसी को भी, और मैं कुछ बोल रही हूँ, आपका रिप्लाई कई बार नहीं आया, या मैंने बहुत देर तक कुछ नहीं पूछा, तो वो चीज निकल जाती है। ऑफलाइन में क्या होता है, आप मेरे सामने हो, यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट लुक हियर एंड देयर, यू कांट टॉक टू अदर्स, और आई कैन सी द एक्सप्रेशंस, आई कैन रीड योर एक्सप्रेशंस कि बेटा क्या समझ में नहीं आया बताओ। तो वो चीज होती है। सेकंड होता है कि ऑनलाइन में आपका कभी नेटवर्क इशू आ गया, मेरा साइड से आपकी साइड से, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आप उसको मेंटेन रखो, पूरा टाइम माइक ऑन रखो, पूरा टाइम एक्टिव रहो, बात करो, पूछो, तो देयर इज नो डिफरेंस। सो जो चीज नहीं आ रही है बिल्कुल रुको, मुझे बिल्कुल रोको बीच में और पूछो। रेडियस को आपने हाफ करके निकालना है, आप डेसिमल में मत निकालो। डेसिमल को बाद में फिर अपॉन 10 करोगे, 21/2 ही रहने दो। इसमें कहीं जगह पे लिखा है आप 21/2 ही रहने दो, वो ज्यादा इजी पड़ता है, बिलीव मी। 21/2 ज्यादा इजी पड़ता है। नेक्स्ट वाला भी इस तरह से ही है। यहाँ पे 1.75 लिखा है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अपना दिमाग लगाओ, क्या लगता है आपको 35/20 इज इक्वल टू 7/4? आपको 4 into 22/7 into 7/4 into 7/4 ये अच्छा लग रहा है, या 4 into 22/7 into 1.75 ये आपको इजी लग रहा है? आप बताओ। ऑब्वियसली ये इजी है, 7/4। यस, ये शॉर्टकट है, फटाफट फटाफट कैंसिल हो जाएगा। लो 77/2 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी काटोगे पर टाइम लग जाएगा। बात वही की वही है, आप ऐसा करो फ्रैक्शन में। प्रणव समझ में आ रहा है? यस मैम। देखो आंसर भी सेम था। अब यहाँ तो डायरेक्ट आंसर लिखा है, आप थोड़ा डायरेक्ट लिखोगे, आप तो कट करोगे ना पहले, तभी आपको समझ में आएगा कैसे आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हेमिस्फीयर शुरू हो गया। पाई की वैल्यू दे दी उसने, क्योंकि इसलिए दी है क्योंकि रेडियस 10 है। 10 into 10 100 होगा ना, तो 100 इस 100 से बैलेंस हो जाएगा। और निकालना क्या है, टोटल एरिया। टोटल एरिया में रेडियस है हमारे पास 10, आप पूरा लिखें रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, फिर आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है। दैट इज इक्वल टू 3πr²। दैट इज इक्वल टू 3 into 314/100 into 10 into 10। डेसिमल हटा दिया, 2 डिजिट है तो 100 आ गया, दोनों जीरो कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 + 1 4, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये? यस मैम। प्रणव, प्रणव क्लियर है? यस लेट आंसर क्यों करते हो? एक्टिव रहो, माइक को ऑन रखो, ऑफ क्यों कर रहे हो? दो ही तो बच्चे हो, आराम से बात करा करो। चलो, तो ये आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक बलून है जिसको ब्लो किया जा रहा है, उसमें एयर पंप की जा रही है, उसे फुलाया जा रहा है, और उसका रेडियस 7 से 14 तक इंक्रीज किया जाता है। तो बताओ उसका
एरिया कितना इंक्रीज हुआ या रेशो बताओ। तो आप इस क्वेश्चन को तो करेंगे ही करेंगे, बट द पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फॉर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, नॉट ओनली दिस क्वेश्चन। पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के जरा समझो। बताओ। Sorry, ma'am. आई सेड कि आप क्वेश्चन को पढ़ के बताओ, पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? क्या पूछा है उसने, क्या करना है? उसने आपको इनडायरेक्टली रेडियस का रेशो दिया है, मतलब उसने आपको R1 रेशो R2, या आप कह सकते हो, हाँ चलो R1 R2 ठीक है, R कैपिटल R भी लगा दो, कोई बात नहीं, 7:14 विच इज इक्वल टू 1:2। वो कहता है कि अगर रेडियाई का रेशो 1:2 हो तो सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये देखना है कि रेडियस का यूज क्या होता है। एक और बात बता देती हूँ, हम जब भी बात करते हैं ना बेटा एरिया की, जब भी बात करते हैं किसी भी तरह के एरिया की, उसके फॉर्मूले में ना हमेशा डिग्री 2 होती है। फॉर्मूले में डिग्री 2 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर हमेशा 2 होती है। इसीलिए हम उसको लिखते हैं स्क्वायर यूनिट, मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट में आंसर आता है। आप चेक कर सकते हैं, आपने क्यूब पढ़ा था, 6a² था या 4a² था, तो डिग्री 2 थी। फिर आपने क्यूबॉइड पढ़ा था, उसमें था LB BH प्लस HN। आपको लगेगा इसमें डिग्री 2 कैसे हो गई, देखो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 1 है, तो ये जो 1 और 1 मिलती है ना, तो इस टर्म की पावर 2 हो जाती है, इसकी भी 2 हो जाती है और इसकी भी 2। हाईएस्ट पावर इज 2, सो इसकी भी डिग्री क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। फिर आपने पढ़ा था सिलेंडर। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि मैम 2πRH, तो 1 1 1, डिग्री तो 3 होनी चाहिए, डिग्री 2 कैसे हुई? बेटा पाई की थोड़ा डिग्री अब लोगे आप, पाई तो एक नंबर होता है, 2 भी एक नंबर होता है, पाई भी एक नंबर होता है, 2 भी एक नंबर होता है, इसीलिए हम ना पाई की डिग्री लेते हैं, बिकॉज पाई इज अ नंबर। आप पढ़कर आए हो फर्स्ट में, पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो ये हमारा एक नंबर हो गया, ठीक है। तो नंबर की पावर नहीं लेते हैं। R एक वेरिएबल है, H एक वेरिएबल है, हर क्वेश्चन का रेडियस अलग अलग होता है, पाई तो फिक्स होता है, 2 भी फिक्स होता है, लेकिन रेडियस हर क्वेश्चन में सिलेंडर का अलग होता है, हाइट भी अलग अलग होती है, वेरी करती है बार बार। तो R और H जो है वो वेरी करते हैं, मतलब वेरिएबल है। तो R की डिग्री 1, H की डिग्री 1, तो आपकी फाइनल डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरह से आपने पढ़ा फिर स्फीयर। स्फीयर में आपने क्या पढ़ा, 4πr², कहीं पे आपने पढ़ा 3πr², कहीं पे आपने पढ़ा 2πr²। तो 4π इज अ नंबर, 3π इज अ नंबर, 2π इज अ नंबर, डिग्री कितनी हो गई, 2। अब इसको बताने से क्या फायदा होगा, कभी आपको फॉर्मूला लर्न करने में कंफ्यूजन आएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेडियस के एरिया के अंदर हमेशा डिग्री 2 बनती है, तो आप डिग्री में कंफ्यूज नहीं होगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, आज ही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास भी हम, उसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर हमेशा डिग्री क्या होती है, 3। वॉल्यूम के अंदर हमेशा डिग्री 3 होती है, दैट आई विल टेल यू व्हेन आई विल इंट्रोड्यूस द वॉल्यूम। तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, हर वॉल्यूम के फॉर्मूले की डिग्री 3 होती है, इसीलिए वॉल्यूम का आंसर हमेशा क्यूबिक यूनिट में आता है, तो आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी हो जाएगी। और इसको बताने का एक और रीजन भी है, हाईएस्ट पावर 3
और इसको हम लेते हैं क्यूबिक यूनिट में। देखो जब हम बात करेंगे ना वॉल्यूम की, तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो आर है वो स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। हमने जहां जहां पे आर पुट करना था वहां पे आर स्क्वायर पुट कर देंगे। आर स्क्वायर करने से हमारा जो एरिया है वो अपने आप ही स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं ना वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमारा हो जाता है क्यूब। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। अगर हमारा रेडियस 1:2 के रेशियो में है तो एरिया 1:4 में होगा और वॉल्यूम 1:8 में होगा। अगर हमारा रेडियस 1:3 के रेशियो में है तो हमारा एरिया जो होगा, एरिया 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 सरफेस एरिया, चलो सरफेस एरिया 1:9 के रेशियो में होगा, स्क्वायर कर दिया मैंने। और वॉल्यूम 1:3 × 3 × 3 27 के रेशियो में। गॉट इट। अगर रेडियस 1:4 में होगा तो एरिया 1:16 में होगा और वॉल्यूम 1:64 में होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसमें आप अलग अलग करेंगे। पहले आप निकालेंगे रेडियस ऑफ द बलून। इसमें R1 R2 लेट किया हुआ है, आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें। तो आपने लिखा डायरेक्टली रेशियो निकाल दिया। आप ये भी कर सकते थे कि वॉल्यूम ऑफ द बलून विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ द बलून विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सरफेस एरिया ऑफ बलून विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। बलून एक ही है, उसकी दो अलग अलग सिचुएशंस है। एक टाइम में उसकी रेडियस 7 है और एक टाइम में उसकी रेडियस 14 है। तो आपने उन दोनों सरफेस एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। एक सेकेंड, क्या निकल गया ये मुझसे गलती से। क्लियर हो रहा है इतना जितना बताया मैंने आपको अभी तक? Yes, ma'am. Yes. सो ये हो गया। ठीक है, तो रेशियो के लिए आपने किया 4πr1 स्क्वायर अपॉन 4πr2 स्क्वायर, बिकॉज हमने एक की रेडियस को r1 लेट किया था, एक को r2 लेट किया था। तो r1 वाला सरफेस एरिया है रेडियस 7 के साथ और r2 वाला सरफेस एरिया है रेडियस 14 के साथ। इसमें वैल्यूज पुट मत करना गलती से भी, बिकॉज टाइम वेस्ट होगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। r1 की वैल्यू पुट कर दी, 7 7 सा 49, 14 14 सा मतलब आप मल्टीप्लाई मत करो, आप कैंसिल कर दो। 7 2 सा 14, 7 2 सा 14, तो 1:4। और अगर आपका एमसीक्यू में आता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो। when the ratio of the radii is 1:2, then the ratio of their corresponding areas will be 1:4, which is square of the radii. Next, hemispherical ball made of brass had inner diameter 10.5. ये मैंने आपको उस दिन कहानी भी सुनाई थी कि अगर हम किसी भी बॉल को अंदर से टिन प्लेटिंग करेंगे तो हमें उसके अंदर का सरफेस कवर करना पड़ेगा। और इसमें लिखा भी है इनसाइड, तो अंदर ही करना है और हमें अंदर का ही डायमीटर और रेडियस दिया हुआ है। कॉस्ट निकालनी है। पहले आप निकालेंगे एरिया टू बी टिन प्लेटेड। डायमीटर लिखेंगे, रेडियस लिखेंगे और यहाँ पे भी इसमें डेसिमल में लिखा है। आई विल सजेस्ट डोंट राइट इट इन द डेसिमल फॉर्म, यू कैन सिंपली राइट इट 10.5 का पॉइंट हटा दिया, 10 हो गया और हाफ कर देंगे 20। देन 5 2 सा 1, 5 2 सा 10, 5 1 सा 5 एंड 5 4 सा 20। तो ये हमारा आ गया रेडियस। हमें निकालना है एरिया टू बी टिन प्लेटेड। एरिया टू बी टिन प्लेटेड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, या हेमिस्फेरिकल बाउल भी लिख सकते हो, बॉल भी लिख सकते हो, 2πr²। इसके ब्रैकेट में आर आपने लिख दिया यहाँ पर। पाई की वैल्यू नहीं दी हुई
22/7 लेंगे। R की वैल्यू गिवन है आपको, 7 3s 2 2s 2 11s। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4, जो भी आएगा। चलो मैं एक बार मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ, मैंने 11 इंटू 3 33 लिख दिया। 1 मिनट रुको, हम मल्टीप्लाई यहाँ पर अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज मुझसे एरिया तो उसने मांगा ही नहीं है, सीधा उसने कोस्ट मांगी है, तो मैं इसको यहीं पे ही एक बार छोड़ रही हूँ। फिर मैं लिखती हूँ कोस्ट। अब कोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोस्ट है ₹16। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोस्ट इज ₹16। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोस्ट होगा 16/100 एंड यू हैव टू फाइंड द कोस्ट ऑफ 33। ये मेरा एरिया है, भले ही मैंने इसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया, बट ये एरिया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16/100। अब बताओ, फायदा हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आप सिंपल सा मल्टीप्लाई करो और अपॉन में 20 लगा दो, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, 33 इंटू 84 और डिवाइड बाय 100, ये हमारा कोस्ट आ जाएगा। मैं आपको एग्जैक्टली आंसर भी दिखा देती हूँ एक बार। मैम 27.72। वेरी गुड, परफेक्ट जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया। तो मैंने जो बताया था उसमें हमारा एक काम बच गया। अब यहाँ पर हम ये कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। चलो जी, हमने ये लेक्चर नंबर कौन सा खत्म किया अभी? 5। ओके, जो हमने अच्छा है हमने कि पहले से ही हमने 6 भी लेके रखा हुआ। 1 मिनट, दिस इज 5, दिस इज 6। रीज्वाइन कर लेना बेटा, थोड़ा लेट जाऊंगी मैं, रीज्वाइन कर ओके लेना। मैम। ओके, यहाँ पे क्या है आपका, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसमें आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है, रेडियस निकालना है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, कई बार ये अटक जाता है इसके साथ ही। देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वाई बेटा, शेयर हो रहा है आप स्क्रीन? यस मैम। मैं लिख क्यों नहीं पा रही हूँ? देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज यहाँ पर आपको ना सरफेस एरिया से रेडियस निकालने के लिए बोला है। यही क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट होगा, जिसमें आपको सरफेस एरिया से वॉल्यूम निकालना होगा। अब बेटा, वॉल्यूम निकालने के लिए भी पहले हमें क्या जरूरत पड़ती है? एरिया की। ठीक है, तो पहले हमें एरिया की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम क्या करेंगे, आई एम नॉट एबल टू राइट, मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। हम पहले एरिया के सामने लिखेंगे एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154। अब हम सरफेस एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला लिखेंगे, which is as it is a sphere, not a hemisphere. So here the surface area is the total surface area or curved surface area, both are same. So the formula is 4 pi r square. I will write here 4 pi r square is equal to 154, and then I will put the value of pi. R square will be on the left hand side. 4 pi को आप वैल्यू पुट करने के बाद राइट में ले जाएं या पहले ही राइट साइड में ले जाएं, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4 पाई की वैल्यू पुट कर दी। 7 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे 154 से, 22 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 22 7 154। सो अब यहाँ पर डेसिमल में लिखा है। आई एम टोटली नॉट इन फेवर ऑफ दिस। फाइनली आप कर सकते हो, बट आपको बेटर क्या करना चाहिए था, 22 7 154। तो ये हो गया 7 इंटू 7/2 इंटू 2, 7 इंटू 7। आई डोंट नो ये क्यों नहीं लिखा जा रहा। मैम आपकी स्क्रीन वहीं रुकी हुई है। ये तो मैं आपको बोल रही थी कि कुछ प्रॉब्लम है, जब स्क्रीन मैम मुझे रुकती है ना। समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। हाँ, मैंने दिखाई नहीं तो बड़ा समझ में कैसे आएगा। ये क्या होता है पता है, जब स्क्रीन रुकती है ना तभी मैं लिख नहीं पाती हूँ। मुझे कहा कि मैं लिख क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं समझ गई थी कोई प्रॉब्लम हो रही है। अभी बताओ,
अभी शेयर हुई? यस मैम, सॉल्यूशन हुआ। मैंने वो पूरा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताया था। चलो मैं एक बार आप वापस बैक करके आपको बता देती हूँ, ठीक है? लेट मी बैक। देखो ये है हमारा क्वेश्चन, हमें सरफेस एरिया गिवन है, हमें रेडियस निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज अगले एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन आपको दिया होगा, उसमें वॉल्यूम निकालना होगा। तो एक बात बहुत ध्यान से समझ लो दोनों के दोनों बच्चे, हम जब भी सरफेस एरिया से वॉल्यूम निकालते हैं या वॉल्यूम से सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया से वॉल्यूम निकालते हैं या वॉल्यूम से सरफेस एरिया निकालते हैं, तो बीच में हमें ये वाला एक पड़ाव लेना पड़ता है। पहले हम रेडियस निकालेंगे, फिर फॉर्मूला पुट करके रेडियस पुट करके वॉल्यूम। यहाँ पे हम पहले रेडियस निकालेंगे, फिर फॉर्मूले से हम सरफेस एरिया। तो ये वाला काम हमें करना पड़ता है। अब यहाँ देखो हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया, ठीक है? मैं इसको एक बैक स्टेप करूँ, चलो कोई नहीं। सरफेस एरिया का हमने लगा दिया फॉर्मूला, आर स्क्वायर यहाँ पे ले लिया। 4 पाई को आप नीचे ले जाओ या फिर आप वहीं पे वैल्यूज पुट कर लो, बाद में ले जाना। दिस इज 154। आर स्क्वायर is equal to 154 into 7 upon 4 into 22, 22 7 जा, यहाँ पे आ गया 7 into 7 और नीचे 2 into 2, मतलब 7 upon 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको r मिल गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, r is equal to 7/2 which is equal to 3.5। तो ये तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा बिकॉज r पूछा है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा होता, अगर मैं सेकंड एक्सरसाइज मतलब जो वॉल्यूम वाली है उसकी बात करती हूँ, तो वहां पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे जो अभी आपको नहीं पता। अभी आपको नहीं पता, मैं आपको जस्ट पुट करके बता रही हूँ। फिर उसमें हम ये r जो निकाला है उसकी वैल्यू को 3 बार डालेंगे और वॉल्यूम के फॉर्मूले में हमेशा डिग्री 3 होती है, और अब ये कैंसिल कर लोगे, बस आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम में हम ऐसा करते हैं। अब देखो आपने एक बात नोटिस करी, मैंने आर कितना इजी निकाला, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे स्क्वायर बना दिया और बाद में मेरा आर आराम से निकल गया। लेकिन अगर मैं आपको अपनी पीपीटी दिखाती हूँ, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, इसको स्क्वायर ना करके मल्टीप्लाई करा। देखो ये मुश्किल हुआ ना, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, बट क्वेश्चन इज सेम। स्क्वायर रूट निकालना डिफिकल्ट होता है तो आप इसको अवॉइड करेंगे।